हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल श्रीदेवी क्लासेस में आज आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग विद C++ एग्जाम सीरीज पार्ट 2 के बारे में स्टडी करेंगे, जिसमें हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको जानेंगे, जिन्हें पढ़कर हम अपने एग्जाम के स्कोर को और भी इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। आज के वीडियो लेक्चर में हम फॉलोइंग टॉपिक्स को कवर करेंगे, जिनमें कंस्ट्रक्टर, प्रॉपर्टीज ऑफ कंस्ट्रक्टर, डिस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर की प्रॉपर्टीज, इनहेरिटेंस और टाइप ऑफ इनहेरिटेंस। हमारा फर्स्ट टॉपिक है कंस्ट्रक्टर। ए कंस्ट्रक्टर इज ए स्पेशल टाइप ऑफ मेंबर फंक्शन ऑफ ए क्लास। कंस्ट्रक्टर है वो किसी भी क्लास में एक स्पेशल टाइप का मेंबर फंक्शन होता है जो कि ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करवाने का काम करता है। इट मीन्स कि कंस्ट्रक्टर की हेल्प से हम किसी भी ऑब्जेक्ट्स को इनिशियलाइज करवा सकते हैं। इन C++, कंस्ट्रक्टर इज ऑटोमेटिकली कॉल्ड व्हेन द ऑब्जेक्ट क्रिएट। C++ में जब भी हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं तो कंस्ट्रक्टर है वो ऑटोमेटिकली कॉल होता है। यह किसी भी क्लास का एक स्पेशल टाइप का मेंबर फंक्शन होता है बिकॉज यह कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता। सिंपल वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि कंस्ट्रक्टर है वो एक टाइप का मेंबर फंक्शन है जो कि ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करता है और यह कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता है। प्रॉपर्टीज ऑफ कंस्ट्रक्टर कि कंस्ट्रक्टर की प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती है। फर्स्ट है कंस्ट्रक्टर हैज सेम नेम इज द क्लास इटसेल्फ। कंस्ट्रक्टर का जो नेम होता है वो क्लास के नेम के सेम होता है। यदि किसी क्लास का नेम स्टूडेंट है तो कंस्ट्रक्टर का नेम भी स्टूडेंट ही होगा। कंस्ट्रक्टर डज नॉट हैव रिटर्न टाइप। कंस्ट्रक्टर का कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होता है, यह किसी टाइप की वैल्यू रिटर्न नहीं करता है। एक कंस्ट्रक्टर इज ऑटोमेटिकली कॉल्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएट। जब भी हम क्लास में कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो कंस्ट्रक्टर को ऑटोमेटिकली कॉल किया जाता है। इट मस्ट बी प्लेस्ड इन पब्लिक सेक्शन ऑफ द क्लास। कंस्ट्रक्टर को हमेशा क्लास के पब्लिक सेक्शन में रखा जाता है। यदि हम किसी भी क्लास में कंस्ट्रक्टर को स्पेसिफाई नहीं करते हैं तो C++ कंपाइलर है वो एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को जनरेट करता है जो कि विदाउट पैरामीटर होता है या जिसकी बॉडी है वो एम्प्टी होती है। तो ये थी बेसिक प्रॉपर्टीज कंस्ट्रक्टर की। नेक्स्ट टॉपिक है डिस्ट्रक्टर। डिस्ट्रक्टर भी कंस्ट्रक्टर की तरह एक मेंबर फंक्शन है जिसका यूज हम ऑब्जेक्ट्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए करते हैं। डिस्ट्रक्टर है वो कंस्ट्रक्टर का जस्ट अपोजिट है, क्योंकि कंस्ट्रक्टर का यूज हम एक ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करवाने के लिए करते थे, जबकि डिस्ट्रक्टर का यूज हम ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करने के लिए करते हैं। जो ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर के द्वारा इनिशियलाइज किया गया है उसी ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करने के लिए हम डिस्ट्रक्टर का यूज करते हैं। डिस्ट्रक्टर है वो किसी भी क्लास का लास्ट फंक्शन है जिसे कॉल करने के बाद जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। इट मीन्स कि किसी भी ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करने से पहले हम डिस्ट्रक्टर फंक्शन को कॉल करते हैं। डिस्ट्रक्टर को डिफाइन करने का सिंटैक्स फॉलोइंग टाइप से है। डिस्ट्रक्टर का नेम भी कंस्ट्रक्टर के नेम के सेम होता है। सिंपल वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि क्लास का नेम, कंस्ट्रक्टर का नेम और डिस्ट्रक्टर का नेम सेम होगा, बट कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर में डिफरेंस सिर्फ इतना है कि डिस्ट्रक्टर नेम के आगे हम टाइल्स साइन का यूज करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ डिस्ट्रक्टर। डिस्ट्रक्टर की मेन कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है। डिस्ट्रक्टर फंक्शन इज ऑटोमेटिकली इन्वोक व्हेन द ऑब्जेक्ट इज डिस्ट्रॉयड। जब भी ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय किया जाता है तो डिस्ट्रक्टर फंक्शन ऑटोमेटिकली इन्वोक होता है। इट कैन नॉट बी डिक्लेयर स्टैटिक और कॉन्स्ट। डिस्ट्रक्टर को हम स्टैटिक और कॉन्स्ट डिक्लेयर नहीं कर सकते। द डिस्ट्रक्टर डज नॉट हैव आर्ग्यूमेंट्स। डिस्ट्रक्टर का कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं होता है बिकॉज हम इसका यूज ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करने के लिए करते हैं। इट हैज नो रिटर्न टाइप, नॉट इवन वर्ड। कंस्ट्रक्टर की तरह डिस्ट्रक्टर का भी कोई रिटर्न टाइप नहीं होता है। एन ऑब्जेक्ट ऑफ ए क्लास विद ए डिस्ट्रक्टर कैन नॉट बिकम ए मेंबर ऑफ द यूनियन। यदि कोई ऑब्जेक्ट किसी क्लास में यूनियन का मेंबर होता है तो उसे डिस्ट्रक्टर में इंक्लूड नहीं किया जा सकता। उस ऑब्जेक्ट को हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। ए डिस्ट्रक्टर शुड बी डिक्लेयर्ड इन द पब्लिक सेक्शन ऑफ द क्लास। डिस्ट्रक्टर को हमेशा क्लास के पब्लिक सेक्शन में ही डिक्लेयर किया जाता है। द प्रोग्रामर कैन नॉट एक्सेस द एड्रेस ऑफ डिस्ट्रक्टर। प्रोग्रामर है वो डिस्ट्रक्टर के एड्रेस को एक्सेस नहीं कर सकता है। तो ये थी बेसिक प्रॉपर्टीज डिस्ट्रक्टर की। नेक्स्ट टॉपिक है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस C++ में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट और पावरफुल फीचर है जिसकी हेल्प से हम रियूजेबिलिटी के कॉन्सेप्ट को यूज कर सकते हैं। द कैपेबिलिटीज ऑफ ए क्लास टू डिराइव प्रॉपर्टीज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम अनदर क्लास इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। किसी अनदर क्लास की हेल्प से यदि हम एक न्यू क्लास को डिराइव करते हैं या अनदर क्लास की प्रॉपर्टीज को एक्सेस करते हैं तो इसी कॉन्सेप्ट को हम इनहेरिटेंस कहते हैं। सिंपल वर्ड्स में हम कहें तो इनहेरिटेंस में हम पहले से बनी क्लास या ओल्ड क्लास को इनहेरिट करते हैं और एक न्यू क्लास को बिल्ड
करते हैं। जो न्यू क्लास क्रिएट की गई है उसमें हम पहले से बनी क्लास की प्रॉपर्टीज या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को यूज करते हैं। इनहेरिटेंस में जो क्लासेस होती है उनको 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, सब क्लास और सुपर क्लास। सब क्लास मीन्स द क्लास दैट इनहेरिट प्रॉपर्टीज फ्रॉम अनदर क्लास इज कॉल्ड सब क्लास और डिराइव्ड क्लास। जो क्लास पहले से बनी क्लास की प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करती है उसे हम सब क्लास और डिराइव्ड क्लास कहते हैं। इसे न्यू क्लास भी कहा जाता है। सुपर क्लास, द क्लास whose properties are inherited by subclass is called base class और super class। जिस क्लास को इनहेरिट किया जाता है सब क्लास के द्वारा उस क्लास को हम बेस क्लास और सुपर क्लास कहते हैं। इसे हम एक नॉर्मल एग्जांपल की हेल्प से समझ सकते हैं। यदि हमारे पास एक क्लास A है और एक क्लास B है, यदि B के द्वारा A को इनहेरिट किया जाए तो इसमें A है वो सुपर क्लास होगी और B है वो सब क्लास होगी। टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस है वो बेसिकली 5 टाइप्स का होता है। सिंगल लेवल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस, हायरार्किकल इनहेरिटेंस और हाइब्रिड इनहेरिटेंस। फर्स्ट टाइप है सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। सिंगल लेवल इनहेरिटेंस को हम डायग्राम की हेल्प से भी समझ सकते हैं, जैसा कि इसमें दिया गया है क्लास A और क्लास B। सिंगल लेवल इनहेरिटेंस में ओनली 1 बेस क्लास होती है और ओनली 1 डिराइव्ड क्लास होती है। इस डायग्राम में क्लास A एक बेस क्लास है और क्लास B एक डिराइव्ड क्लास है। क्लास B के द्वारा क्लास A की प्रॉपर्टीज को इनहेरिट किया जा रहा है। नेक्स्ट है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का मीनिंग होता है जिसमें एक क्लास किसी अनदर क्लास के लिए तो बेस क्लास का वर्क कर रही है बट किसी थर्ड क्लास के लिए एक डिराइव्ड क्लास का वर्क कर रही है। फॉलोइंग डायग्राम की हेल्प से हम मल्टी लेवल के कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं, जैसा कि इसमें 3 क्लास को डिनोट किया गया है, क्लास C, क्लास B और क्लास A। जिसमें C है वो बेस क्लास है क्लास B के लिए और क्लास B क्लास C के लिए तो डिराइव्ड क्लास है बट क्लास A के लिए एक बेस क्लास है। सिंपल वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में किसी डिराइव्ड क्लास के द्वारा अन्य क्लास को डिराइव किया जाता है, जैसा कि क्लास B है वो एक डिराइव्ड क्लास है और उसी के द्वारा क्लास A को डिराइव किया गया है। नेक्स्ट है मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस में बेसिकली क्या होता है कि इसमें बेस क्लासेस तो 2 होती है बट जो हमारी डिराइव्ड क्लास है वो ओनली 1 होती है। जैसा कि इस डायग्राम में दिया गया है कि क्लास B और क्लास C 2 बेस क्लासेस है बट जो हमारी डिराइव्ड क्लास है वो ओनली एक है क्लास C। नॉर्मल वर्ड्स में हम कहें तो मल्टीपल इनहेरिटेंस में किसी एक क्लास के द्वारा 2 क्लासेस को इनहेरिट किया जाता है। नेक्स्ट है हायरार्किकल इनहेरिटेंस। हायरार्किकल इनहेरिटेंस मल्टीपल इनहेरिटेंस का जस्ट अपोजिट है। इट मीन्स कि इसमें जो बेस क्लास है वो तो ओनली 1 होगी बट जो हमारी डिराइव्ड क्लास है वो मोर देन 1 हो सकती है। जैसा कि इस डायग्राम में दिया गया है क्लास G है वो एक बेस क्लास है, क्लास B और क्लास E है वो डिराइव्ड क्लास है और क्लास B और क्लास E दोनों क्लास G को इनहेरिट कर रही है, तो इसे हम हायरार्किकल इनहेरिटेंस कहते हैं, जिसमें कि 2 डिराइव्ड क्लासेस के द्वारा किसी एक बेस क्लास को इनहेरिट किया जाता है। लास्ट टाइप है हाइब्रिड इनहेरिटेंस। जैसा कि इसके नाम से स्पेसिफाई होता है कि हाइब्रिड का मीनिंग होता है कि मोर देन 1, जिसमें हम एक से ज्यादा इनहेरिटेंस को कंबाइन करके किसी एक इनहेरिटेंस को क्रिएट करते हैं, तो उसे हम हाइब्रिड इनहेरिटेंस कहते हैं। जैसा कि इस डायग्राम में दिया गया है क्लास F, क्लास B और क्लास E। यदि हम ओनली इन तीनों के कॉन्सेप्ट को देखें तो इसमें हायरार्किकल इनहेरिटेंस को यूज किया गया है। यदि हम क्लास G और क्लास E को देखते हैं तो इसमें सिंगल लेवल इनहेरिटेंस का यूज किया गया है और यदि हम क्लास F, क्लास G और क्लास E के कॉन्सेप्ट को देखें तो इसमें मल्टीपल इनहेरिटेंस का यूज किया गया है, तो इसी को हम हाइब्रिड इनहेरिटेंस कहते हैं जिसमें मल्टीपल इनहेरिटेंस को कंबाइन किया जाता है। तो ये थे टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस, जिसमें सिंगल लेवल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस, हायरार्किकल इनहेरिटेंस और हाइब्रिड इनहेरिटेंस। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में हमने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे उनके बारे में स्टडी की, जिसमें कंस्ट्रक्टर, प्रॉपर्टीज ऑफ कंस्ट्रक्टर, डिस्ट्रक्टर, इनहेरिटेंस, टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस जैसे डिफरेंट टॉपिक्स के बारे में स्टडी की। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।